अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक दफ़ा किसी के घर उनका दामाद आया हुआ था। उसकी सास रोटियां पका रही थी, तो वो साथ साथ गिनता जा रहा था। जब सास रोटियां पका चुकी तो उसने पूछा, माँ जी, कितनी रोटियां हुई? सास ने कहा, पुत्र मुझे क्या पता। तो उसने कहा, अच्छा, 21 रोटियां हैं। जब माई ने रोटियां गिनी तो 21 ही थीं। सास ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने अपनी इज्जत बनाने की खातिर कहा, मुझे गैब का इल्म है। उसकी सास ने लोगों को बताना शुरू कर दिया। उसी दिन सरदार की घोड़ी गुम हो गई। सरदार को किसी ने बताया कि माई बशीरा का दामाद आया हुआ है, उसको गैब का इल्म है, वो बता सकता है कि घोड़ी किधर है। चुनांचे सरदार पहुंचा मासी बशीरा के घर और उसके दामाद को मसला बयान किया। उसने कहा, सरदार जी, कल को आपकी घोड़ी मिल जाएगी। वो सारी रात घोड़ी ढूंढता रहा। जंगल से घोड़ी मिल गई। उसने एक दरख्त से घोड़ी बांधी और जब सुबह सरदार आया तो उसे दरख्त का पता बता दिया। सरदार को शक हुआ। उसने उसका इम्तिहान लेने के लिए मुट्ठी में एक टिड्डा पकड़ा और चल पड़ा मासी बशीरा के घर। इस जवाई का नाम टिड्डा था। जब जट सरदार पहुंचा तो उसने कहा, बता तो सही, मेरी मुट्ठी में क्या है? इसने तो अपने लिए कहा, रोटियां गिन गिन अलियाई पाई, रात पन के घोड़ी लभाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, हुन की करेंगी जिंदड़िए। सरदार ने मुट्ठी खोल दी और टिड्डा उड़ गया। सरदार जवाई साहब के कदमों में गिर पड़ा। अब जो उस गांव का बादशाह था, उसकी रानी का हार गुम हो गया। बादशाह ने ऐलान किया, जो हार ढूंढ कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सरदार को ऐलान का पता चला तो सरदार जवाई साहब उर्फ टिड्डे को लेकर चल पड़ा बादशाह की खिदमत में। बादशाह सब कुछ सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा, भाई बताइए हार कहाँ है? तो उसने रात तक का वक़्त मांगा। जवाई साहब को शाही मेहमान खाने में अलग कमरे में ठहराया गया। कमरे में जाकर जवाई साहब ऊंची आवाज में राग लापने लगे कि रोटियां गिन गिन अलियाई पाई, रात बन के घोड़ी लभाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, हुन की करेगी जिंदड़िए। महल की नौकरानी जो खाना बनाती थी, उसका नाम जिंदड़ी था। उसने सुन लिया। वो आई और उसने कहा, बाबा जी, आपको तो पता चल गया है कि हार मेरे पास है, लिहाजा मुझे माफ कर दें, मैं हार वापस कर देती हूँ। जवाई साहब बोले, इस तरह करो, हार महल की छत पर रख देना। सुबह जब बादशाह ने पूछा तो उसने बता दिया कि हार छत पर मौजूद है। बादशाह ने खुश होकर उसे अपना वजीर मुकर्रर कर लिया। पुराने वजीर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्यों ना बादशाह का ही काम तमाम कर दिया जाए। लिहाजा उसने रात को बादशाह के ऊपर छत गिराने का प्रोग्राम बनाया। जवाई साहब अब इस काम से उकता गया तो उसने सोचा, बादशाह से ऐसे जान नहीं छूटेगी, क्यों ना कुछ गलत हरकत की जाए। बादशाह सोया हुआ था। उसने टांगों से पकड़कर बादशाह को पलंग से नीचे घसीटकर बाहर ले आया। इतने में कमरे की छत गिर गई। बादशाह एक बार फिर बहुत खुश हुआ कि इसने मेरी जान बचाई है। बादशाह ने उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठा लिया। अब कोई 2 दिन बाद पुराने वजीर ने बादशाह के ताज में सांप रख दिया। बादशाह का ताज लाया जा रहा था। जवाई साहब को फिर सूझी। उसने ताज को हाथ मारा और ताज नीचे जा गिरा। उसमें से सांप बाहर निकल आया। अब तो बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि यह शख्स वाकई ही बहुत पहुंची हुई हस्ती है। बादशाह ने उसे बादशाह बना दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। एक सरदार रोजाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाकर काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरदार को चारों तरफ से टूटियां लगाकर चेक किया तो सरदार के बाप से बोला, मुबारक होवे जी, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र ते चारों पासों बेगैरत है। एक पठान दांतों के डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, दांत निकालने के कितने पैसे लेते हो? डॉक्टर, 4,000 रुपए। पठान, डॉक्टर साहब 2,000 ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक पठान की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। पठान अपनी बीवी से बोला,
जानू, हनीमून पर चलें? बीवी बोली, नहीं जी, मैंने तो कपड़े धोने हैं, आप अपनी बहन को ले जाओ। एक पठान का बाप मोटरवे एक्सीडेंट में मर गया। मोटरवे वालों ने ऐलान किया कि मरने वालों को ₹1,00,000 और जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। पठान मोटरवे वालों के साथ लड़ने लगा और बोला, मेरा 1.5 लाख बनता है, क्योंकि मेरा बाप पहले जख्मी हुआ था, बाद में मरा था। एक पठान पहली दफा जहाज पर बैठा तो नीचे देखकर बोला, जहाज तो बहुत ऊपर उड़ रहा है, नीचे देखो, इंसान कीड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। साथ बैठे हुए शख्स ने पठान के कान पर थप्पड़ मारा और बोला, सालिया, जहाज ते हले उड़िया ही नहीं। एक सरदार ने गांव में एक लड़की को छेड़ दिया। गांव वालों ने सरदार को गंजा करके मुंह काला करके खोते पर बिठा के गांव के 10 चक्कर लगाने को कहा। सरदार ने जब 9 चक्कर पूरे किए तो आखिरी चक्कर में अपनी बीवी से बोला, जानू, तुम घर जाके चाय बनाओ, मेरा बस एक ही चक्कर रह गया है। एक राहगीर ने एक देहाती से पूछा, ये आपके हुक्के का पाइप इतना लंबा क्यों है? देहाती ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब ने मुझे तंबाकू से दूर रहने का कहा है। बारिश रुकी तो काके की फुफ्फो भी आ गई। बाप काके की फुफ्फो से, अरे आओ, तुम यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा जी, बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा, मेरी जूती गुम हो गई है, एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राणा ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www.मां-दी-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणिया, बंदे दा पुत्तर बन, एक गूगल है, तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू उसके पास आया और बोला, बस यार, चाइना का माल था, इतनी देर ही चलता है। एक बच्चा तेजी से घर में दाखिल हुआ और एक बल्ब पर मुल्क का नाम लिख के लगा दिया। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? बच्चा, मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ। शोहर, मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मेके चली जाऊंगी। शोहर, 100 की लगी है, ये लो 50 और निकलो शाबाश। एक आदमी बैंक में गया और वहां पर 5,000 का नोट कैशियर को देकर कहा, ये मेरे अकाउंट में जमा कर दो। कैशियर ने जब नोट देखा तो उसने कहा, ये नोट तो जाली है। तो आगे से आदमी बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, जमा तो तुमने मेरे अकाउंट में करना है ना। एक सरदार जी अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर शॉपिंग के लिए ले जा रहे थे। सरदार जी इंतहाई तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे थे। सरदारनी ने कहा, सरदार जी, मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाएं, मुझे डर लग रहा है। तो सरदार जी कहने लगे, ओ भलिए लोके, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू भी मेरी तरह आंखें बंद कर ले। बीवी शराबी शोर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शोहर, हाथ मिलाओ, मैं तुम्हारी बहन का शोहर हूँ।